1942 को पंडित गंगा प्रसाद वाजपेयी ने शासकीय बहुदस उच्चतर माध्यमिक शाला में यूनियन जैक उतरवाकर राष्ट्रध्वज फहराया था। लिहाजा उसे दिन को देश के सेनानियों को स्मरण करते हुए क्रांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 27 खोली स्थित वाजपेयी परिसर विकास नगर में क्रांति दिवस, राष्ट्रीय ध्वजारोहण एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अमर अग्रवाल उपस्थित रहे, जहां राष्ट्रीय ध्वजारोहण करने के साथ ही यहां तकरीबन शहर के 9 स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। देखिए, मुझे तो सबसे बड़ी खुशी और गौरव की बात यह है कि इस आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर देश के हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उन्होंने इस कार्यक्रम को, आज़ादी के आंदोलन को उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। मेरी भूमिका ये है कि इस इतिहास में मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित गंगा प्रसाद वाजपेयी जी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वो 12वें वर्ष के विद्यार्थी थे। तो उस वक्त इस आंदोलन में नगर में युवाओं की भी टोली थी, तो उसका नेतृत्व स्वर्गीय फ्रीडम फाइटर चित्रकांत जायसवाल जी करते थे। तो उनके नेतृत्व में उन्होंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में यूनियन जैक उतारा और वहाँ तिरंगा झंडा लहराया। प्रचार ने जो उस वक्त के लाला दीनानाथ जी प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। तो उन्होंने कहा लगा दे, गंगा मार दे। तो उन्होंने जो हाथ में आया पत्थर, गिट्टी, मुरू फेंक के मारा और उनको ब्लीडिंग भी हो गई। और वो बहुत घर से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन पुलिस कैंपस के अंदर प्रवेश कर गई और एक 10-12 बच्चों को लेकर वो वहाँ चली गई। देर रात एक नाबालिग होने के नाते उनको वहाँ से छोड़ दिया गया। तो ये प्रेरणा पिताजी ने हम लोगों को बचपन से दी और ये 22वां वर्ष है। हमारे घर में 9 अगस्त को बिल्कुल झंडा लगाते थे पिताजी, चाहे एक गमले में वो झंडा लगाएं, ये उन्होंने प्रेरणा दी। तो ये विचार था कि जिस विद्यालय में ये आंदोलन उन्होंने किया, वहाँ पर हम बच्चों के साथ बैठें, वहाँ की मेधावी बच्चों को सम्मान करें, स्वागत करें और विधिवत आज एक इस झंडे का सम्मान करें, ध्वजारोहण करें। माननीय अमर अग्रवाल जी ने पर्याप्त उन्होंने समय दिया, न केवल समय दिया बल्कि उन्होंने इस आंदोलन की भूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में मैं इसमें एक अच्छी योजना बनाता हूँ। आज इस अवसर पर 9 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के जनों का श्रीफल, साल और स्मृति चिन्ह से स्वागत किया गया। मेरे बाजू में खड़े हैं अनिल तिवारी जी। ये बताइए ना, नगर की कितने लोगों की जानकारी है कि वो पराधीन भारत के और आज़ाद भारत के वो संसदीय सचिव रहे, स्वर्गीय पंडित राम गोपाल तिवारी जी, उनके नाती हैं अनिल तिवारी जी। और उनके नेतृत्व में महात्मा गांधी जी बिलासपुर ज़िले में आए थे और वो ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। तो अनिल तिवारी जी का हमने सम्मान किया। बैरिस्टर साहब, संविधान रचने वाले और इतने बड़े सीनियर नेता ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर जी की बिटिया उनकी डॉक्टर रत्नावली सिंह जी यहाँ पर तैनात थी, हमने उनका स्वागत किया। डॉक्टर देवरास वासुदेव देवरास एक क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी थे, उनके बेटे सीपी देवरास जी का हम लोगों ने यहाँ पर सम्मान किया। डॉक्टर सी दुलारे मिश्र, उनके बेटे डॉक्टर श्रीधर मिश्र जी, ये सब बिलासपुर के सीनियर एमएलए रहे, मुरलीधर मिश्र जी। तो उस परिवार से शिवा मिश्रा जी का श्रीफल साल से हम लोगों ने सम्मान किया। एक जत्था बिलासपुर से दिल्ली झंडा लगाने के लिए निकल गया था। रामचरण साहू उस टीम के नायक थे, जिनको ललितपुर में गिरफ्तार किया गया। तो उनकी लड़की थी डॉक्टर शकुंतला जितपुरे, उनका हम लोगों ने सम्मान किया। सिंधी समाज से वासु कलवानी जी, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की, और उनके भतीजे नवीन कलवानी जी का हम लोगों ने स्वागत किया। उसी तरीके से एक डॉक्टर विश्वनाथ धर दीवान जी, पिताजी के अच्छे गहरे मित्रों में से थे, तो उनके परिवार से डॉक्टर मनीष धर दीवान जी का स्वागत किया। और नगर के एक अच्छे सामान्य ब्राह्मण परिवार के प्रहलाद पिपलवा जी, ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके बेटे संतोष पिपलवा जी का स्वागत किया। उसी तरीके से एक बहुत ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे श्यामानंद वर्मा जी, तो उनके बेटे अशोक रंजन जी का श्रीफल साल से हम लोगों ने स्वागत किया। और ये सब कुछ माननीय अमर अग्रवाल जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। अध्यक्षता डॉक्टर विनय पाठक जी ने की और गरिमापूर्ण कार्यक्रम था। आज मैं सोचता हूँ कि एक भारी संख्या में जन समुदाय इस आयोजन में, और उसके पीछे मात्र भावना यही है
कि देश के लोग इस आज़ादी के आंदोलन को समझें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परंपरा को लोग जानें और एक देश प्रेम के प्रति लोगों की भाव जगे, अलग जगह, ये उसके पीछे भाव था। इसी आयोजन को लेकर यही इस आयोजन